हाय एवरीवन। आज के वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जो आपके बीपीएससी 3 और बीपीएससी 4.0 झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे आप लोग का मैसेज आया कि बिहार स्टेट 2024 साइकोलॉजी पेपर 2 का सेम क्वेश्चन आपके मेरे वीडियो से आपको देखने को मिले थे। मुझे सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आप जब मेहनत करते हो तो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। और हमने काफ़ी मिलकर बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे हमने अपने पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया भी था, तो रिजल्ट काफ़ी बेटर आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो आप सब बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी 4.0 के आप अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी 4.0 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है बिहार स्टेट से। तो ऐसे कंटेंट से आप बच के रहना, जो भी आपको प्याजे और वाटसन की एमसीक्यू वीडियो आपको करा रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार स्टेट और बीपीएससी का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट होता है, क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करना। आप लोग के लिए बेहतरीन जो भी आपके सिलेबस में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली शाम 7 बजे आपको डेली मिलेंगे। तो डेली क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स मैंने कंप्लीट बना दिए हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो यहाँ देख सकते हो। झारखंड लेडीज सुपरवाइजर साइकोलॉजी के लिए आपके जो भी सिलेबस में यूनिट दिया गया है, वो सारे यूनिट से मैंने 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं। साथ में आपको एनसीईआरटी, आपको पता होगा हर एग्जाम के लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब कुछ मिलेगा 300 में। और जो आप बीपीएससी 3 या बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए मैंने एक अलग डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अकॉर्डिंग, जो आप ले सकते हो सिर्फ 300 में। मैक्सिमम लोगों के पास आपके पास एनसीईआरटी ऑलरेडी होगा, तो आप सिर्फ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एड वन किया हुआ है, जो आप 300 में ले सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आपको टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसके टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अध्ययन किसका होता है? पौधों का, मशीनों का, मानव मस्तिष्क और व्यवहार का, या ऑप्शन डी है पर्यावरण का। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और जो भी आपको यूट्यूब चैनल पे जीन प्याजे, जेबी वाटसन ऐसे टॉपिक्स को आपको कवर करा रहे हैं, यकीन मानो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका है किसी भी यूट्यूब चैनल को जज करने के लिए, जो आपका सिलेबस है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पैटर्न को देखो। क्या उस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे हैं? तो आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो कि आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये सारे आप जब एक क्रॉस चेक कर लेते हो, तो आपका टाइम भी बचता है, और आपका सबसे ज़्यादा आप गलत चीज़ों पे आप ध्यान ज़्यादा नहीं देते हो। इसलिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल पढ़ने से पहले आप सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार चेकआउट जरूर करना। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा मनोविज्ञान एक प्रमुख क्षेत्र है? खगोल शास्त्र, नैदानिक मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, या ऑप्शन डी है कृषि विज्ञान। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, पारिस्थितिक, या ऑप्शन डी है मनोविकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नैदानिक मनोविज्ञान, जिसे आप डायग्नोस्टिक साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, या ऑप्शन डी है प्राचीन विज्ञान। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपका साइकोलॉजी है, एक तरह का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसे माना जाता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस मनोवैज्ञानिक ने अनुभववाद को बढ़ावा दिया? क्या वो सिगमंड फ्राइड थे, बी एफ स्किनर, जॉन लॉक, या ऑप्शन डी है कॉल जॉन्ग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन लॉक। विकासात्मक मनोविज्ञान किससे संबंधित है? मानव विकास और परिवर्तन से, मानसिक बीमारियों से,
सामाजिक प्रक्रियाओं से या ऑप्शन डी शारीरिक व्यायाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनोविज्ञान में स्व प्रेरणा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो सेल्फ मोटिवेशन है वो आपके इंटरनल मोटिवेशन से आता है। जैसे कि अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन लेते हो, किसी का आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो सिर्फ उससे आप एक्सटर्नल मोटिवेट होते हो। लेकिन जब आप खुद से मोटिवेट होते हो तो इंटरनल मोटिवेट से आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और एक लॉन्ग टर्म तक आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो। इसलिए इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सक्सेस में। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मुख्य ध्यान किस पर है? आपके इमोशन पर, मानसिक प्रक्रियाओं पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर या ऑप्शन डी है सामाजिक संबंधों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविश्लेषण के संस्थापक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को, विलियम जेम्स, जॉन वाटसन या ऑप्शन डी है कॉल्ड जॉन्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड। कौन सा क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, विकासात्मक या ऑप्शन डी है नैदानिक। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा, क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान। मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किसके माध्यम से होता है? तार्किक विश्लेषण, प्रेक्षण और प्रयोग, धार्मिक ग्रंथों या ऑप्शन डी है साहित्यिक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जो आपका कॉग्निटिव होता है उसका अर्थ होता है मानसिक प्रक्रियाएं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, परामर्श मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, परामर्श मनोविज्ञान का अर्थ होता है पेशेवर मार्गदर्शन, ऑप्शन सी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व का आकलन, मौसम की भविष्यवाणी, औषधि की परीक्षण या ऑप्शन डी है जनगणना। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हो, उस सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का क्लास देखने के बाद अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखो। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसे 1-2 बार उससे आप रिवीजन करो। क्वेश्चन का पैटर्न समझो, क्वेश्चन कैसे पूछे गए उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको फ्री में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। और जिन्होंने मुझसे पहले से नोट्स लिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया हुआ है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने कराया भी है, अगर आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट करोगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तित्व का आकलन। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तित्व और समाज के बीच के संबंधों से। मनोविज्ञान का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले जब आपका साइकोलॉजी आया था, जब साइकोलॉजी का स्टार्ट हो रहा था, जब जन्म हो रहा था, सबसे पहले उसमें आत्मा का अध्ययन किया गया था। उसके बाद मन की अध्ययन किया गया और प्रेजेंट में आपका जो साइकोलॉजी है वो व्यवहारवाद का अध्ययन माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा कि जब साइकोलॉजी आया था उस टाइम आत्मा का अध्ययन कहा जाता था साइकोलॉजी को। उसके बाद मन का, चेतना का अध्ययन माना गया मनोविज्ञान। फिलहाल अभी आपका जो मनोविज्ञान है वो व्यवहारवाद का मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्यावसायिक मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा व्यापार और उद्योग से। कौन सा सिद्धांत अपराध मनोविज्ञान में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा,
सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डायग्नोस्टिक साइकोलॉजी का मुख्य कार्य क्या है, जिसे आप नैदानिक मनोविज्ञान के नाम से जानते हो? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, नैदानिक मनोविज्ञान, जिसका मतलब होता है मानसिक विकारों की पहचान और उनका उपचार करना। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान आपके शिक्षण विधियों और सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। जो भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, कोई भी आपकी अपडेट वैकेंसी आती है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है, जिससे आपको उससे अवेयरनेस हो जाओ। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। जो भी आपके क्लासेस होते हैं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बाल मनोविज्ञान बच्चों के मानसिक विकास और व्यवहार से संबंधित माना जाता है। कौन सा क्षेत्र समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? सामाजिक मनोविज्ञान, नैदानिक, विकासात्मक या ऑप्शन डी है शारीरिक मनोविज्ञान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनोविज्ञान में प्रेरणा का अध्ययन किसके द्वारा होता है? शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक या ऑप्शन डी है जैविक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मानसिक प्रक्रिया। आत्म संवेदनशीलता, जिसे आप सेल्फ अवेयरनेस, किसका एक महत्वपूर्ण भाग मानते हो? मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था। जो आपका सेल्फ अवेयरनेस है, वो आपके व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वस्थ मनोविज्ञान किससे संबंधित है? शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध से, मौसम विज्ञान से, जैविक विकास से या ऑप्शन डी है अंतरिक्ष अवशेषण से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकार का अध्ययन किसके क्षेत्र में किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नैदानिक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? आपके शारीरिक बनावट को, या मानसिक स्थिति, या मौसम, या ऑप्शन डी है आपका भूगोल? तो याद रखिएगा, मानसिक स्थिति आपके लर्निंग को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी मानसिक सिचुएशन सही नहीं है, तो आप कुछ भी अच्छे ढंग से सीख नहीं सकते हो। इसलिए आपके मानसिक स्थिति आपके अधिगम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? शारीरिक मनोविज्ञान, विकासात्मक, सामाजिक या ऑप्शन डी है शिक्षा मनोविज्ञान? तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्यवहारिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, व्यवहारिक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है व्यवहार को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। ऑप्शन ए। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है आपके भावनाओं को समझना और उन्हें प्रबंधन करना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपके बीपीएससी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको पता होगा, बिहार स्टेट और बीपीएससी का क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करना कि स्टेट की तरह आपको आसान आसान क्वेश्चन मिले, जिससे आपको ऑलरेडी आपको आंसर पता हो। अगर आज से क्लास स्टार्ट हुआ है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, डेली आपको शाम 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हो, यकीन मानो आप 10 से 15 दिन के बाद जब डेली आप क्लास अटेंड करोगे, सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलो। आंसर टाइप करने से क्या होता है, आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे रहता है और आप प्रॉपर क्वेश्चन को देख रहे होते हो, और आपको माइंड में आपका सेट होता है क्वेश्चन, और ऑटोमेटिक आपको आंसर पे फोकस रहता है। इसलिए आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिएगा।
तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोव्यवहार का वैज्ञानिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण से संबंधित माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संज्ञानात्मक विज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? मानसिक और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जैविक विकास का अध्ययन, शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन या ऑप्शन डी है समाज का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मनोवैज्ञानिक परामर्श किसके लिए उपयोगी है? मानसिक विकारों के उपचार के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए या ऑप्शन डी है वनस्पतियों के अध्ययन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विकासात्मक चरण किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, विकासात्मक चरण जीवन के विभिन्न चरणों में विकास के अंतर्गत माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, आपको बताना है कि अधिगम सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, अधिगम सिद्धांत का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को समझना माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, मनोवैज्ञानिक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक आकलन का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व के मानसिक क्षमताओं और उनके गुणों का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित करता है? मानसिक क्षमताओं और उनकी सोचने की प्रक्रियाओं को, शारीरिक स्वास्थ्य को, जैविक विकास को या ऑप्शन डी है मौसम को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मनोविज्ञान का इतिहास किसका अध्ययन करता है? किसका अध्ययन से संबंधित है, आपको ये बताना है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मनोविज्ञान का विकास और विभिन्न सिद्धांतों के विकास से। व्यवहारिक अनुसाधन का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, व्यवहारिक अनुसाधन का उद्देश्य होता है व्यवहार का जो पैटर्न होता है उसे समझना और उसे प्रेडिक्ट करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक विकारों का निदान किसके माध्यम से आप कर सकते हो? नैदानिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, जैविक परीक्षण या ऑप्शन डी है मौसम परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नैदानिक परीक्षण। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के एग्जाम तक डेली ऐसे ही बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए, जो आपके प्रीवियस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि हमने पहले भी स्टेट 2024 में काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत किया और मेहनत काफ़ी ज़्यादा रंग लाई भी, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरे सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो बस आप इसी एनर्जी से आप सब हम मेहनत करेंगे और बीपीएससी पेपर को भी क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहते हैं। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नैदानिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक प्रभाव सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आत्म-संवेदनशीलता अध्ययन किसके में किया जाता है? तो आत्म-संवेदनशीलता का अध्ययन व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भावनात्मक विकारों का उपचार किसके अंतर्गत आता है? नैदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान या ऑप्शन डी है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नैदानिक मनोविज्ञान। परिवार परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? परिवार के सदस्यों के बीच संबंध सुधारना, शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना, आर्थिक स्थिति सुधारना या ऑप्शन डी है जैविक विकास को बढ़ाना। तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को सुधार करना। ऑप्शन ए। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो भी आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है वो आपके मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन के अंतर्गत आती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्यवसायिक परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करियर के निर्णय को डिसीजन में मदद लेना। ऑप्शन ए।
संज्ञानात्मक विकारों का अध्ययन किसके क्षेत्र में किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो भी आपके संज्ञानात्मक विकार होते हैं उसका अंतर्गत नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 50 से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका 11 12 9 10 या 6 to 8 या 1 to 5, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप मेरा नंबर उनके साथ शेयर कर सकते हो। उनको काफ़ी कम रेट में उनको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, जिससे उनके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आप मेरा नंबर उनके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य है मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। तो ये रहा आज का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, आप जाकर अपना सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप बीपीएससी 3 या बीपीएससी 4.0 स्टेट 2024 या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए प्रॉपर नोट्स आपके सिलेबस अकॉर्डिंग और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे तैयारी किए गए हैं, जिसमें आपको 2000 आपके यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं, साथ में एनसीईआरटी सिर्फ 300 में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ में दिया जाएगा, और साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए भी आपको यूनिट वाइज जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक से आपको 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं, साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।